पुत्रदा एकादशी 2025 की प्रथम एकादशी 10 जनवरी दिन शुक्रवार को पड़ने वाली है। यह एक विशेष रूप से अपने आप में महत्व रखता है क्योंकि यह पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति का व्रत भी बतलाया गया है। इस दिन जो भी व्रत रखता है, एकदम अच्छे से मन लगा करके पूजा पाठ करता है भगवान विष्णु की तथा भगवान शंकर की, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। पुत्रदा एकादशी का हमारे पुराणों में बहुत विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन अवश्य व्रत रखना चाहिए। बाकी व्रत रखें या ना रखें एकादशी का, लेकिन पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। पुराणों के अनुसार जो भी पुत्रदा एकादशी को मन लगा करके पूजा पाठ करता है तथा भगवान विष्णु की सेवा इत्यादि करता है, शंकर भगवान जी की पूजा पाठ करता है, तुलसी माता का विशेष रूप से पूजा पाठ करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है, उसे संतान की प्राप्ति अवश्य होती है तथा जिनके पास संतान है वह अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए तथा सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रखते हैं। तथा अभी जो लोग व्रत नहीं रख रहे हैं उनको इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए। कहा जाता है कि अगर संतान जिनके पास नहीं है वह पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखकर और प्रातःकाल स्नान आदि के बाद भगवान शिव शंकर के मंदिर में जाकर के एक लोटे में थोड़ा सा काला तिल डालकर उनको जल अर्पित करता है तथा एक गुलाब का पुष्प उनके सम्मुख उनको अर्पित करता है, उनकी पुत्र की मनोकामना पूर्ण होती है। और ये भी बतलाया गया है कि धन की प्राप्ति, मन में यह विचार बना करके कि हमें धन की प्राप्ति हो, 5 कमल गट्टा ले जा करके भगवान शिव शंकर के ऊपर अर्पित करने से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। साल भर उनके घर में धन संपत्ति भरी रहती है तथा सुख समृद्धि उनके घर में अपार आती है। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भी पूजा विशेष रूप से की जाती है। इस दिन प्रातःकाल भगवान विष्णु का जाप करना चाहिए, मन में उनका ही नाम लेते रहना चाहिए, उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए, आरती करना चाहिए, उन्हें प्रसाद भोग इत्यादि अवश्य लगाना चाहिए तथा साथ ही तुलसी माता का भी पूजा इस दिन करना होता है। एकादशी के दिन आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि तुलसी माता को जल अर्पित नहीं करना चाहिए क्योंकि इस दिन वह निराजल व्रत रखती हैं भगवान विष्णु के लिए। ठीक है, आप पूजा पाठ करिए, उनको धूप दिखाइए, माला फूल इत्यादि सब कुछ चढ़ाइए, लेकिन आप उनको जल अर्पित नहीं करेंगे। अगर आपकी इच्छा है तो आप थोड़ा सा दूध ले जा करके उनको अर्पित कर सकते हैं, लेकिन आप जल नहीं अर्पित करेंगे। वैसे तो लोग मंगलवार और रविवार को भी उनको नहीं अर्पित करते हैं जल इत्यादि। तथा पुत्रदा एकादशी के दिन जिनके पास लड्डू गोपाल है वह उनकी विशेष रूप से सेवा अवश्य करेंगे, उनको नहलाएंगे, श्रृंगार करेंगे, उनको भोग लगाएंगे तथा नहाने का जो पानी रहेगा ना लड्डू गोपाल जी के लिए, उसमें भी तुलसी दल अवश्य डाल देंगे। अब एकादशी के दिन तुलसी दल को तोड़ेंगे कैसे, क्योंकि एकादशी के दिन तो तुलसी माता को छूना ही वर्जित है। तो आप एक दिन पहले से ही तोड़ के रख लीजिए या फिर शुक्रवार को जिस दिन एकादशी रहेगा उस दिन उनके पास जो नीचे गिरी हुई पत्तियां होती हैं ना तुलसी जी की, वो पत्ती आप यूज कर सकते हैं पूजा पाठ में, क्योंकि एकादशी के एक दिन पहले बृहस्पतिवार है तो उस दिन भी तुलसी नहीं तोड़ा जाता है। हमारे यहाँ तो नहीं तोड़ा जाता, बाकी अगर आपके यहाँ होता हो तो आप देख लीजिएगा कि आपको किस तरीके से करना है। और नहीं तो नीचे जो गिरी हुई तुलसी होती है ना पत्तियाँ, वो आप ले आकर के पूजा में आप अपना कर सकते हैं। तथा कहा जाता है कि बृहस्पति देव को अगर हम भोग में कुछ लगाएं तो उसमें बिना तुलसी दल या तुलसी पत्ती के वह भोग अर्पित नहीं लेते हैं, इसलिए इस दिन आप जरूर तुलसी डालकर ही भगवान विष्णु को भोग लगाएं तथा लड्डू गोपाल को भी तुलसी अवश्य ही अर्पित करें। और जब भी पूजा पाठ करें आप पहले थोड़ा सा गंगा जल ले लें, उसमें आप ये पानी डाल करके तभी भगवान को स्नान आदि कराएं। इस दिन गौ माता को भी रोटी जरूर खिलाएं, रोटी में आप थोड़ा सा गुड़, घी और थोड़ा सा काला तिल डाल करके गाय को रोटी खिला दें। आपकी सारी मनोकामना भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर अवश्य पूरी करेंगे। पुत्रदा एकादशी को व्रत रखना बहुत आवश्यक है। आप सभी लोग पुत्रदा एकादशी को अवश्य व्रत रखिएगा। एकादशी का व्रत जो है वो 10 जनवरी को रखा जाएगा, दिन है शुक्रवार। आप सभी की मनोकामना भगवान शंकर अवश्य पूरी करेंगे। जय माता दी।